नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका अभिवादन करता हूं। 2024 का दोस्तों बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन जो कि शनि और शुक्र की युति के रूप में मिलने वाला है। इसे हम अरबपति राजयोग का नाम भी दे सकते हैं, तुला राशि का गज केसरी राजयोग भी कह सकते हैं। जिस तरह से चंद्रमा और गुरु के मिलने से गज केसरी राजयोग बनता है, आपकी कुंडली में शुक्र और शनि का मिलन भी गज केसरी का फल मिलता है आपको, क्योंकि उससे कम नहीं है। आपके लगन राशि के लिए यही शनि शुक्र का संबंध आपके लिए त्रिकोण में होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्र उच्च अभिलाषी हो रहे हैं दोस्तों। उच्च अभिलाषी और शनि मूल त्रिकोण साइन में, लग्नेश चतुर्थेश पंचमेश का संबंध पंचम भाव में, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि अष्टम दृष्टि, जो कि धन भाव का भी मालिक है, हालांकि अकारक है। किस तरह का ये संबंध है, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं दोस्तों। लग्नेश का पंचम भाव में बैठना आपके पूर्व पुण्य इस साल के अंतिम कुछ घंटों में साथ देने वाले हैं, या यूँ कहें तकदीर आपके ऊपर न्यौछावर होने वाली है। 28 तारीख को यूँ तो साल के 3 दिन रह जाएंगे। इस साल के शेष 3 दिन बचे होंगे, 29, 30 और 31। तब शुक्र आपके ऊपर न्यौछावर कर देगा वो दुनिया की चीज़ें जिसके लिए हर इंसान की हसरतें होती हैं। धन की स्थिति बेहतर करेगा, क्योंकि शनि के साथ है। शनि चतुर्थेश पंचमेश, यश मान कीर्ति सब देगा। विस्तार से जानते दोस्तों दूसरे ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा इस युति के ऊपर, खासकर मंगल का, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि है। बुध कैसा फल देने वाले हैं, देवगुरु बृहस्पति और राहु इत्यादि, सूर्य इत्यादि का क्या फल होगा। शनि शुक्र की तो बात हम विस्तार से करने जा रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें दोस्तों। शुक्र दोस्तों, जो इस संसार में आप सुंदरता देख रहे हैं वह शुक्र की देन है। जो भी आकर्षण है इस संसार में, इस भौतिक जगत का कारक ही शुक्र है बेसिकली। आपके लिए शुक्र लगन का मालिक है, अष्टम भाव का भी मालिक है यूँ तो, परंतु लगन का फल ज़्यादा देता है ये। और शनि के साथ होने से चतुर्थेश पंचमेश है शनि, आपके लिए योग कारक होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको पंचम भाव के सुखद फल तो देगा। विद्या, बुद्धि, संतान की ओर से आपको सुखद समाचार मिले। कहने का मतलब संतान आपका नाम रोशन करे, आपका बौद्धिक बल ऊंचाइयां छुए, जिससे आप काफ़ी तरक्की कर जाएंगे जिस क्षेत्र में भी होंगे। आप अपनी तार्किक शक्ति से, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले होंगे। आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी लुभावना होगा। साल के इस अंतिम पड़ाव में यह शुक्र आपके ऊपर तरह तरह की नियामतें देने वाला है, क्योंकि शनि का साथ है। शनि पहले से ही शुभ कहे जा सकते हैं। शुक्र का साथ होने से यहाँ पर शनि भी कहीं ना कहीं आपको सुखी करते हैं। हालांकि सुख भाव का मालिक शनि ऑलरेडी है आपकी कुंडली में, परंतु पंचम भाव में बैठकर
ये कहीं ना कहीं आपके अंतर्द्वंद को भी शांत करेगा शुक्र के साथ। अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं तो बहुत बेहतर समय रहेगा। स्पेकुलेशन किसी तरह का भी हो सकता है, रिस्की इन्वेस्टमेंट, वायदा व्यापारी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले हो सकते हैं। 11वें भाव के ऊपर दोनों की दृष्टि शुक्र शनि की आपकी इनकम का जो ग्राफ है बढ़ने वाला, आय के साधन बढ़ने वाले, कोई मनोकामना तक पूर्ण हो सकती है। लॉटरी इत्यादि के प्रबल योग बनते हैं अगर आप इस तरह के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं। लग्नेश पंचमेश का संबंध हो तो आप किस्मत वाले होते हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको कई गुना ज़्यादा सुखद फल मिलता है। लव लाइफ इस बीच आपका ऊंचाइयां छुएगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आने के योग बनते हैं। मंगल से दृष्ट होने के कारण, मंगल धन भाव के कुटुंब भाव के मालिक हैं, तो परिवार में भी खुशियों का माहौल, कोई मांगलिक कार्य का योग बनता है। अगर आपकी शुक्र या शनि की महादशा अंतरदशा है तो इस अवधि में आपको काफ़ी बड़ी सफलता मिल सकती है आपके कामकाज में। अगर आप शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, खासकर धातुओं से संबंधित लोहा, कोयला, पेट्रोलियम और मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज करते हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, खदानों से रिलेटेड हैं, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, या सौंदर्य प्रसाधनों के साथ कोई आपका नाता है, कला के क्षेत्र में है, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फाइन आर्ट्स के साथ कोई संबंध है, तो आपकी प्रतिभा में निखार आता है। अगर आप छात्र हैं तो भी आप को मन चाहे इंस्टीट्यूट में हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन मिलने के 99% चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप सफल होते हैं। शुक्र पत्नी के कारक भी हैं पुरुषों की कुंडली के लिए, तो इस अवधि में आपको अपनी पत्नी का, वाइफ का पूर्ण सहयोग मिलेगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल, समाज में प्रतिष्ठा, उच्च पद मिलना, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आपका अकस्मात ढंग से नेम फेम बढ़ने वाला, कुछ बड़ी उपलब्धि जो कई बार सोची भी नहीं होती वह भी मिलने वाली। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए काफ़ी सुखद रहेगा समय। व्यापार में अकस्मात ढंग से वृद्धि के योग बनते हैं। धन की स्थिति बहुत बेहतर होने वाली, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों का 11वें भाव के ऊपर दृष्टि संबंध बहुत बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर यह योग बहुत लाभकारी है। बुध का मार्गी हो जाना कल से, ये इसी ओर इशारा करता है, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक बुध धन भाव में व्यापार के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है और आपके डिसीजंस के लिए अच्छा है। तो साल के अंत समय शुक्र शनि का योग आपको भरपूर सफलता देता है, जिसके लिए पृष्ठभूमि कल से बन जाती है। मार्गी बुध अपने आप में सफलता का सूचक है। पहले से ही स्थितियां आपके लिए तैयार हो जाती हैं, प्लानिंग तैयार हो जाती है। ऊपर वाला पहले से ही कुछ न कुछ बड़ा प्लान करने वाला। तो निश्चित तौर से
आपके लिए इससे बेहतर समय यकीनन पूरे साल में कहीं नहीं आया होगा। ये जैसा कि बताया अपने आप में गज केसरी राजयोग होता है आप लोगों के लिए। 6 राशियों के लिए जिनके लिए शुक्र और शनि कारक हैं, उनके लिए ये संबंध बेहतर होगा और सबसे बेहतर उसमें से भी आपके लिए होता है, क्योंकि ये पंचम भाव में और कहीं भी किसी तरह का इसके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव मैं नहीं देखता। वैसे भी आप सूर्य के परिवर्तन से आज रात सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, 15 तारीख है। पराक्रमी रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे, तनावों से कोसों दूर हो जाते हैं, क्योंकि बुध का भी मार्गी हो जाना आपके कन्फ्यूजन दूर करता है। आप एक जोश सा रहेगा जिंदगी के प्रति। शुक्र शनि की युति तो आपको जिंदगी के प्रति जो नीरसता हो जाती कई बार, जब व्यक्ति बार बार असफल होता है या बार बार उसकी हार होती है या उसके पास संसाधन नहीं होते, तो उसे हर तरफ अंधेरा सा नज़र आता है। परंतु ये शुक्र शनि का योग आपको कोई ना कोई सिल्वर लाइनिंग का कार्य करेगा। तो बहुत उत्तम समय है आपके लिए। धन की स्थिति बेहतर होगी। व्यापार करते हैं तो उसमें आप रिस्क लेने के लिए आमादा हैं, तो ये समय का इंतज़ार करिए। हालांकि कल से बुध का मार्गी होना भी आप कोई भी एडवेंचरस कार्य कर सकते हैं। फिर भी मंगल के उपाय करते रहें जब तक शुक्र शनि की युति नहीं होती। कहने का मतलब 29 तारीख से आपके लिए और भी बड़ा राजयोग जो कुछ लोगों को करोड़ोंपति बनाएगा, कुछ को अरबोपति बनाएगा। हो सकता है पंचम भाव में यह योग है तो लॉटरी इत्यादि के योग, विंडफॉल के योग भी बना दिया करता है ये शनि शुक्र का संबंध। तो शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए निश्चित तौर से बहुत उत्तम समय है। लाभकारी स्थितियाँ सूर्य के कारण, बुध के कारण, राहु के कारण पहले से ही बन चुकी हैं। कोर्ट कचहरी में फतेह, पदोन्नति मिलना, तरक्की होना, जॉब मिल जाना, प्यार मोहब्बत में सफलता, बच्चों को लेकर खुशी मिलना, पारिवारिक स्थितियाँ उत्तम होना, धन की किल्लत बिल्कुल ना रहना, अटका हुआ धन मिल जाना, ये सब चीज़ें डिनोट करता है ये कॉम्बिनेशन शुक्र और शनि का। क्योंकि उच्च अभिलाषी जब लग्नेश हो तो ये प्रतिष्ठा का भी कारण बनता है, ये आपके तंदुरुस्ती का भी कारण बनता है, आपका स्वास्थ्य भी इम्प्रूव होता है। वो तो कल से ही हो जाएगा, क्योंकि बुध का मार्गी होना अपने आप में आपकी मानसिक स्थिति को बहुत इम्प्रूव करता है। मनस्थिति के ऊपर शारीरिक जो अवस्था है वह भी डिपेंड करती है। सो दोस्तों, ऑल द बेस्ट, और फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।